मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा तिथि पहले से ही घोषित हो चुकी है। आपकी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को सुनिश्चित किया गया था। आज आपके सामने सीटेट का डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो आपको फॉर्म भरने का समय आ गया है और आज 27 नवंबर है। 27 नवंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और ये फॉर्म आप 18 दिसंबर तक भर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सीटेट संस्कृत में आपके जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसमें संस्कृत विषय से क्या आपका सिलेबस है और आपके 30 प्रश्न जो संस्कृत विषय से पूछे जाएंगे वो 30 प्रश्न किन किन टॉपिक से प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे। एक बार इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है सीटेट का डिटेल नोटिफिकेशन जो आपके फरवरी 2026 में है। ये सुनिश्चित हो गया कि आपकी परीक्षा 2026 फरवरी में 8 फरवरी को आपका सुनिश्चित कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या है, आप लोग इसको आप नीचे देखें तो सभी लोग देखें इसमें यहाँ क्या है। 8 फरवरी 2026 को संडे को आपकी परीक्षा सुनिश्चित की गई है। जो परीक्षा आपका है क्या, कितने तारीख को आपकी परीक्षा है, जिसमें 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। एक ही दिन 8 फरवरी को पेपर सेकंड का और पेपर फर्स्ट का एक ही दिन आपका पेपर होगा। पेपर सेकंड का जो पेपर होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर फर्स्ट का जो पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में है। ध्यान दीजिएगा, 9:30 से 12 बजे तक आपका सुबह पेपर 2 का पेपर होगा और पेपर फर्स्ट का इवनिंग में 2:30 से 5 बजे तक होगा। डेट है 8 फरवरी 2026। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, अपने तैयारी में लग जाइए। कुल मिलाकर के हमारे पास पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, पूरे 2 महीने समय है। इस 2 महीने में बेहतरीन तरीके से हमको तैयारी कर लेनी है। आप लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरने का क्या डेट कब से शुरू है। तो 27 नवंबर आज ही ये नोटिफिकेशन आया और आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 दिसंबर तक फॉर्म भरने के लास्ट डेट है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेज भी दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग पूरा आपका यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए 27/11/2025 से 18/12/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि में 11:59 बजे तक। ठीक है, सी टेट का पूरा फरवरी में आपके ये जो फॉर्म भरने का, इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल जानकारी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। इसमें आपको अगर फीस की बात करें तो जनरल की जो फीस है वो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का 1000 रुपये है। अगर आप पेपर फर्स्ट वनली पेपर केवल वनली वन पेपर भरते हैं तो 1000, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपया। अगर अदर कैटेगरी में है तो 500 और 600 रुपये आपके फीस लगने हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जान लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में केवल संस्कृत के पाठ्यक्रम की बात करने आए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पिछली बार जैसे जो भी आपका पाठ्यक्रम पिछली बार जैसा रहा है सेम वही पाठ्यक्रम इस बार भी रखा गया है। तो कुछ भी अलग नहीं है। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से उसी तरह हमको तैयारी करने हैं। थोड़ा सा प्रश्न के पूछने का तरीका थोड़ा सा वो कर दिया गया है। तो हम लोग डेली यूट्यूब क्लास में हर दिन संस्कृत की क्लास करते हैं। दोपहर 2 बजे आपकी सीटेट की संस्कृत की क्लास होती है। तो उसमें नए पैटर्न पे हम लोग शिक्षण के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, साथ में अपठित गद्यांशों का भी अभ्यास करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है इस बार भी 2 भागों में बांटा गया है। आप पेपर फर्स्ट में हिंदी को रखते हैं और पेपर सेकंड में आप संस्कृत के साथ बहुत सारे ऑप्शन में होते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप बहुत सारे लैंग्वेज को रख सकते हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, उड़िया हुआ, उर्दू हुआ, कोई भी भाषा रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी ही रहता है। तो लैंग्वेज 2 में अगर आप संस्कृत भाषा रखे हैं तो उसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 30 प्रश्न में 2 भाग बांट दिया गया है। 15 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश पर आधारित होते हैं और बाद के 15 प्रश्न शिक्षण के होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि शिक्षण में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हम इस क्लास में आपको
अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट आपके अलग अलग विषय में, जो से लैंग्वेज 2 में जो भाषा आप लोग लिखते हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, असमिया, बांग्ला और संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, मिजो, इस सभी भाषाओं में कोई भी भाषा आप ले सकते हैं लैंग्वेज 2 में। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। आपके जो पेपर होते हैं टोटल, वो पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो वो 150 प्रश्न होते हैं, और 150 प्रश्न में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो आपका पेपर फर्स्ट में एक आपके सीडीपी के 30 प्रश्न होते हैं, ईवीएस के 30 प्रश्न होते हैं, मैथ के 30 प्रश्न होते हैं, और साथ में आपका अगर मैथ के साथ सोशल साइंस है तो वो अलग से वो 60 प्रश्न होते हैं अलग से वो। उसके बाद आपके हिंदी के 30 प्रश्न होते हैं और संस्कृत के 30 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न होते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी इसी तरह के आपके अगर आप मैथ और साइंस लेते हैं तो 60 प्रश्न मैथ साइंस के होंगे, और सोशल साइंस लेते हैं तो सोशल साइंस के 60 प्रश्न होते हैं, और आपके सीडीपी के 30 होंगे ही, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 और लैंग्वेज सेकंड में 30 प्रश्न होंगे। ये 150 प्रश्न का आपका पेपर होता है। आप लोग पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, और आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अभी हम लोग इस वीडियो में केवल खास करके संस्कृत के सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस में आप देखेंगे तो हर विषय का आपका सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज में दिया हुआ है। उसके बाद अलग आप नीचे आएंगे तो पेडागोजी के सब चीज़ें दिए हुए हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के सिलेबस को देख सकते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड में मैंने पहले से हिंदी में लिख दिया है। आपके लैंग्वेज सेकंड में 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 प्रश्न आपके कॉम्प्रिहेंशन से होंगे यानी अपठित गद्यांश से होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपठित गद्यांश, कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश। अपठित गद्यांश से सवाल आते हैं, जिसमें आपको, और जो 15 प्रश्न बाद के आएंगे वो पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट के आएंगे, जिसमें भाषा विकास शिक्षा शास्त्र के, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। लर्निंग एंड एस्क्यूएशन मतलब सीखना और अर्जन में है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आदि, ग्रामर से जैसे व्याकरण की भूमिका भाषा में, चैलेंज ऑफ टीचिंग इसमें, और उसके बाद लैंग्वेज स्किल है, भाषा कौशल है। अगर इसको डिटेल में जाने तो मैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी में भी लिख कर ला दिया हूँ आपको। वैसे मैं संस्कृत का सिलेबस बता रहा हूँ तो हिंदी में ही बताना चाहूँगा आप सभी के लिए। मैं अलग से यहाँ पर लिख के लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सीटेट का जो संस्कृत का पेपर होगा ना, उस संस्कृत में कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, और वो 30 प्रश्न 2 भागों में बटा होगा। एक अपठित गद्यांश पद्यांश से 15 प्रश्न होंगे, और भाषा शिक्षण के 15 प्रश्न होंगे। अपठित गद्यांश में आपके जो कुल मिला के 2 गद्यांश आपके यहाँ पर दिए जाते हैं, और दोनों गद्यांश से मिलाकर कुल 15 प्रश्न आते हैं। इसमें एक पहला गद्यांश देगा 10-12 लाइन का, 15 लाइन का, और उस 15 लाइन के गद्यांश को पढ़ करके, उसको समझ करके, उसके अर्थ को समझकर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना होता है। हर दिन हम लोग यूट्यूब पे दोपहर 2 बजे संस्कृत में सीटेट संस्कृत की क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। तो उस क्लास में आप लोग जुड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे अपठित गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आसान है। इन 15 प्रश्नों को तो फिक्स ही है कि 15 में 15 लाने ही लाने हैं, क्योंकि 15 प्रश्न के उत्तर अपठित गद्यांश में ही होते हैं। कुछ प्रश्न 15 में से 3 से 4 प्रश्न इसमें व्याकरण के भी पूछ लिए जाते हैं, और व्याकरण के फिक्स टॉपिक हैं। व्याकरण में अगर बात करें तो व्याकरण में सभी पूरे व्याकरण से सवाल नहीं आता है। व्याकरण में फिक्स टॉपिक है। एक तो संधि से कभी कभी सवाल पूछ लेता है, संधि से नहीं पूछेगा तो आपसे कभी कभी समास सवाल पूछ लेगा। कोई भी उस अपठित गद्यांश में दिए हुए शब्दों में संधि या समास या प्रत्यय, ये 3 चीज़ें आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें व्याकरण में ये 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है, संधि, समास और प्रत्यय। इसके साथ साथ कभी कभी आपके परीक्षा में शब्द रूप और धातु रूप से भी सवाल बन जाते हैं। शब्द रूप और धातु रूप, अपठित गद्यांश में दिए गए शब्दों में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, किस लकार की धातु रूप है, किस पुरुष और किस वचन की धातु रूप है।
तो कुल मिला के व्याकरण में अगर देखें तो यही 5 टॉपिक अगर तैयार कर लिए तो आप इस 15 में से जो 4-5 प्रश्न आपके व्याकरण के पूछे जाते हैं वो प्रश्न हो जाएंगे। और बड़ा सरल प्रश्न आते हैं व्याकरण के, बहुत कठिन नहीं आते हैं। मैं आपको संधि, समास, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप खूब अच्छे से सरल ढंग से आपको बता दूंगा। एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो अपठित गद्यांश आते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि आप संस्कृत भाषा, आप अगर फॉर्म भरते समय आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत भाषा को रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत भाषा में कुछ ज्ञान होगा। तो उसी संस्कृत भाषा को पढ़कर उसके समझ का आकलन करने के लिए ये मूल्यांकन आपका किया जाता है कि आप संस्कृत भाषा को पढ़कर उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। बस यही उसमें होता है। तो भाषा का आकलन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है कि भाषा का आकलन करना होता है कि अगर आप संस्कृत भाषा को पढ़ करके उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यही उद्देश्य है। तो इसमें आप लोगों को अगर 15 प्रश्न में बात करें तो यहीं से सवाल आते हैं। एक आध प्रश्न कभी कभी आपसे इसी अपठित गद्यांश में विलोम और पर्यायवाची से भी पूछ लिया जाता है। विलोम और पर्यायवाची से भी सवाल आते हैं। ये जो दोनों आते हैं ये बड़ा सामान्य प्रश्न आते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो सीटेड संस्कृत में 30 प्रश्न में जो 15 प्रश्न अपठित गद्यांश के होते हैं उसमें किस तरह के कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यही से सवाल देखने को मिलेगा। और आपके सिलेबस में भी यही टॉपिक हैं। तो इन एक एक टॉपिक को बहुत सरल ढंग से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में। जो भाषा शिक्षण के 15 प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण में जो 15 प्रश्न आते हैं वो किन किन टॉपिक से आते हैं तो उसका अलग अलग टॉपिक दे दिया गया है। आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन में आपको ये टॉपिक दिया गया है, जिसमें मैंने हिंदी में लिख दिया है सबसे पहले भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जिससे यहाँ पे आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो सीखना एवं अर्जन है। अधिगम और अर्जन जिसको कहते हैं, अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है। हर बार आपके परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमको बहुत अच्छे से सीखना और अर्जन पढ़ना है। साथ में आपका दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है एक एक करके सबको पढ़ना है। यहाँ से भी एक सवाल 100% हर बार आता है। सुनने और बोलने की भूमिका, सुनने और बोलने की, यानी सुनना माने श्रवण और बोलना माने भाषण, श्रवण करने और भाषण करने की क्या भूमिका है इसको भी समझना है। 1 और 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आता है हर बार। भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका क्या है ये आपके टॉपिक में है, तो इसमें व्याकरण की क्या भूमिका है व्याकरण भाषा सीखने में, यहाँ से भी सवाल 1 आध प्रश्न आते हैं, इसको भी हमें पढ़ना है। मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा शिक्षण की क्या चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं बच्चों को मौखिक रूप से भाषा सीखने में और लिखित रूप से, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। यहाँ से भी सवाल आते हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न का अभ्यास हम लोग कर लेंगे, ताकि उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ने के बाद किस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं, प्रश्न की क्या प्रकृति है, इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसके बाद भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार भी आपको पढ़ने हैं। यहाँ से भी सवाल आपको हर बार 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी निश्चित रूप से देखने को मिलता है, जिसमें आपको आता है आपका डिस्ग्राफिया आ गया, डिस्कैलकुलिया आ गया, डिस्प्रेक्सिया आ गया। इस तरह से प्रश्न आते हैं आपके हर बार, आप परीक्षा में देखे होंगे। तो क्या कठिनाइयां हैं, भाषा संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं, विकार कौन कौन से होते हैं, इसको डिटेल रूप से पढ़ना है। 1 आध प्रश्न यहाँ से भी निश्चित रूप से हर बार परीक्षा में आते हैं, इसको भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो भाषा कौशल, भाषा कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से 2 प्रश्न फिक्स हैं कि 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आता है। भाषा कौशल की संख्या कितनी है, 4 है। एक सबसे पहला भाषा कौशल श्रवणम, दूसरे नंबर पे भाषणम, तीसरे नंबर पे पठनम, चौथे नंबर पे लेखनम। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष में भाषा कौशल से प्रश्न न देखने को मिला हो। आप लोगों के सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु, बो, पली। अब इन चारों कौशलों में कौन अभिव्यक्तात्मक कौशल है, कौन ग्रहणात्मक कौशल है, कौन 2 कौशल लिपि विज्ञान पर आधारित है, कौन से 2 कौशल ध्वनि विज्ञान पर आधारित है, कौन से 2 कौशल अनौपचारिक कौशल हैं, कौन 2 कौशल औपचारिक कौशल हैं, इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से पढ़ना होगा। हर बार आपके सीटेट की परीक्षा में भाषा कौशल इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस टॉपिक को खूब अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस टॉपिक से अब तक जितने प्रश्न आए हैं इन सभी प्रश्नों को भी हल करना है। भाषा बोध और बोलने, सुनने और पढ़ने और लिखने में दक्षता का मूल्यांकन, ये भी हमें पढ़ना है, इसको भी हमें ध्यान से समझना है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण कि कोई एक अध्यापक बच्चों को भाषा सिखाते समय किन किन सामग्रियों का प्रयोग करता है जिससे उस सामग्री का लाभ ले सके, भाषा को पढ़ाने में सरल कर सके उनको, और बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सके उस भाषा को सीखने में। तो वो कौन कौन सी सामग्री हैं? पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, उसके बाद कक्षा में बहुभाषी संसाधन, कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो ये बहुभाषी शिक्षा जो है हमेशा संसाधन का काम करती है। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और आप पुराना पेपर उठाकर देख सकते हैं, हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले हैं। ये आपका ऑफिशियल मैंने सिलेबस बताया है संस्कृत में, मैंने वहाँ पर जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आया उसमें इंग्लिश में लिखा था, तो उसको मैंने हिंदी में करके आपको यहाँ पर लिख करके, हाथ से लिखकर अभी मैंने लिखा और लिख करके आपको हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। निश्चित रूप से आपको ये पूरा पाठ्यक्रम संस्कृत का समझ में आ गया होगा। पूरे सीटेट के संस्कृत में 30 प्रश्न और 30 प्रश्नों में 15-15 प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे, इस पूरी बातों की जानकारी हम लोगों ने बड़ा संक्षेप में, बड़ा कम समय में समझ लिया है। आप निश्चित रूप से इस सिलेबस को अपने कॉपी में अभी नोट कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी सीटेट संस्कृत की क्लास जो होती है वो दोपहर 2 बजे होती है, टाइम फिक्स है, नोट कर लीजिएगा। टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे हर दिन जो संस्कृत की क्लास होती है वो दोपहर में 2 बजे आपकी संस्कृत की क्लास होती है। ध्यान दीजिएगा, 2 PM टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे YT की जो संस्कृत की जो क्लास होती है वो आपका 2 बजे होती है, नोट कर लीजिए। इस क्लास में ज़रूर जुड़िए। इस यूट्यूब वाली क्लास में हम लोग हर दिन संस्कृत के शिक्षण के प्रश्न का अभ्यास करते हैं और साथ में अपठित गद्यांश का भी अभ्यास करते हैं। पूरे कंप्लीट संस्कृत के 30 में 30 प्रश्नों का अभ्यास हम लोग हर दिन करते हैं। निश्चित रूप से इस बार आपका संस्कृत में 30 नंबर आएगा, ये पूरी गारंटी है। आप लोग क्लास में जुड़ा करें, हर चीज़ों को मैं सरल ढंग से आपको बताऊंगा। मेन चीज़ इसमें संस्कृत में है कि संस्कृत में वाक्यों को या गद्यांशों को पढ़कर उसके अर्थ को समझ लेना। अगर आप ये समझ गए तो फिर समझ लीजिए 30 में 30 प्रश्न सही कर लेंगे, आप सबको पता है। तो मैं आपको बीच बीच में संस्कृत अनुवाद भी सिखाता हूँ, और कैसे संस्कृत वाक्यों को पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे इसका भी तरीका मैं बड़ा सरल ढंग से आपको बताऊंगा, और बता भी रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ। तो हम लोगों को ये बात पहले से ही पता था कि आपकी सीटेट की परीक्षा फरवरी में है। इस बात को ध्यान में रखकर आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं यूट्यूब की, और पेड की भी क्लासें शुरू हो गई हैं हर सब्जेक्ट की। आपकी संस्कृत की भी क्लासें 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी। अब आपका कल से ही आपकी संस्कृत की पेड क्लास में भी शुरू हो जाएगी। तो सीटेट का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग सीटेट के नए बैच में इनरोल हो जाएं। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाकर के सीटेट के बैच में इनरोल हो सकते हैं। आप लोगों को बैच में इनरोल होने के लिए क्या करना है, तो आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7। यहाँ पे जो गूगल पे आप सर्च करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बैच में इनरोल होना है। अड्डा 24/7 यहाँ सर्च करना है आपको, पहले लिंक पे यहाँ क्लिक करना है, इसके बाद ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आते ही आप टीचिंग में जाएंगे। टीचिंग में आएंगे तो आपको सीटेट का एक अलग से बैच दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल करेंगे, आपको सीटेट का महापैक भी मिल रहा है जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की लाइव क्लासेज मिलेंगी। पेपर फर्स्ट का अलग से बैच है, पेपर सेकंड का आप सोशल साइंस के साथ अलग से बैच है। पेपर सेकंड में अगर आप मैथ साइंस का बैच ले रहे हैं तो वो अलग से बैच है आपको। तो आप लोग इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, बहुत कम फीस में आपको ये बैच मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीटेट के बैच में इनरोल हो जाइए, और ये इसमें क्लासें जो है 10 नवंबर से ही आपकी शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग इस बैच में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी बैच में इनरोल होते हैं सीटेट के, तो आप लोगों का मात्र फीस 989 रुपये है, और 989 रुपये फीस के साथ आप बाई नाउ करेंगे। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग एक कोड लगा सकते हैं YT29, मैं यहाँ लिख देता हूँ YT29। इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। YT29
इस कूपन कोड को लगा लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। सीटेट का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप लोग सीटेट के बैच में इनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका है और आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था सीटेट का, जिसका समय आ गया है मात्र 2 महीने, 60 दिन का समय है। इस 60 दिन में आप लोग एकदम सीरियस हो जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और सीटेट इस बार क्वालिफाई करना है, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करते ही आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप बहुत सारी परीक्षाओं को दे करके एक शिक्षक होने का सपना साकार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत के पूरे पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग सीटेट के बैच में एनरोल हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः, धन्यवादः। कल मिलते हैं यूट्यूब क्लास में सीटेट के संस्कृत के दोपहर 2 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।